आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत लेट हाजिर हुए हैं आपके पास। आज व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन आपसे मुलाकात किए बगैर कैसे रह सकते हैं। मुझे स्मेल नहीं आती है, लेकिन आ रही खुशबू, आम की खुशबू आ रही है। चौंसा भी आया है ना। आम है भरा भरा और तुम चाट खाने की बात करते हो। इस तरह बेच रहे हैं 300 रुपए का। 300 रुपए किलो आम है। एक किलो इतने का तो नया आ जाता है। हाँ अच्छा, ये भी नहीं आई। अच्छा, ये क्या है? महंगे क्यों इतने हो गए यार आम? 500 की खुशबू खुशबू लगाई है। वाह 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 वाह, थोड़ी अपने भी लगा लेनी थी भाई। ऑडियंस को पता चल गया कि हम फैसलाबाद में खड़े हैं। मैं कहा थोड़ी अपने भी लगा लेनी थी। नहीं, आप तो उसकी भी खुशबू आ रही है। वाह क्या बात। अच्छा, तो ये खुद तैयार करते हैं यार? ये कब से खड़े हैं आप? सुबह से। इनको पानी शानी लगाना पड़ता है कि नहीं? हाँ यार शुक्रिया। क्या बात। आओ यार, चलते हैं। सर के पास जाना है। हाँ जाना है। मेरे एक दोस्त नुमा सर हैं, दोस्त नुमा, उनके पास जा रहे। बड़े दिनों से उनसे मुलाकात का टाइम जो है फिक्स हो रहा था। आज बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ एहसन साहब पंजाब कॉलेज में पढ़ाते हैं। मेरी बाइक फिर पंचर हो गई, छोड़ दो यार, ये दूसरी दफा पंचर हो गई। ओए होए होए होए, बाइक पंचर हो गई। कोई बात नहीं, ये सामने है यार। ये इसकी ट्यूब चेंज करवानी पड़ेगी मेरे ख्याल से। कुछ मसला हुआ है। ऐसे ना जाएं, पैदल जाएं यार। अभी पंचर लगवा के ही आए हैं, तो बाइक फिर पंचर हो गई। तो आ जाओ कोई बात देखिए अजमल गर्देजी साहब। जी सर। यार क्या जी सर, क्या कोई अच्छा सा शेर सुना दे यार, जो आपको जिंदगी में बहुत अच्छा लगा हो। कोई ऐसी 2 लाइनें जिस पे आप बहुत रोए हो। रोए नहीं, शेर वैसे ही पल पल इंतजार किया उस पल के लिए, वो पल आया भी तो एक पल के लिए। हाय हाय हाय, अब हर पल दुआ है उस पल के लिए। इधर देखिए जरा, काश वो आ जाए एक पल के लिए। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात। फ्रेंड तुम सुनाओ वो वाला शेर। सुनाए यार, क्या हो गया यार? प्यार भरे 2 शर्मीले दोस्त। आसम आ गया, आसम इधर आ। आसम तो आएगा आपको। ये कम कर वो आ गया आसम आ गया। आसम मोटे में रखो। शेर सुना 2000 शेर सुना। क्या अब्दुल स्टार इति है, एक वो अब्दुल स्टार इति है, एक मेरे पास अब्दुल स्टार इति है। यार वोट किसको देंगे आप? अगर सही बताया उठा के ले जाना। वोट देने में भी उठा के ले जाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी। कहने पे ले जाते हैं तो अच्छा, वोट किसको देंगे यार, जल्दी बताओ यार। भाई हम वोट उसे इधर देख के बताना मुझे। हाँ जी। फिलहाल यार क्या कर रहे हो ये सबके साथ? इसने मूव करना है, कभी उधर जाना है, कभी उधर जाना है, सबने मजे लेने हैं इसके। आप बताएं वोट किसको देंगे? भाई वोट हम इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। अच्छा, किसको बताएं? इंशाल्लाह इमरान खान। इंशाल्लाह सर इमरान खान को। तरीके लगा कि यार रसूल अल्लाह को दे। वाह, इंशाल्लाह। भाई कितने शर्मीले। नून लीग। पता है, ये नून लीग को देंगे। नून लीग को हाँ। भाई ये पीछे भी आपकी तस्वीर लगी हुई है। देखने के लगी है तो। अरे क्या बात है यार, इनको पूछे यार वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह इमरान खान का। क्यों? क्योंकि वही एक लीडर है इस पाकिस्तान में, और कोई लीडर नहीं, सारे चोर कैसे? कैसे आपको कोई नहीं लॉजिक पता? बताएं। आपको पता होना चाहिए। कैसे? मुझे क्यों पता होना चाहिए यार? क्योंकि मैं क्यों तो नहीं नून लीग को पता? वोट देना। आप बताएं, आप कैसे? नून लीग को कैसे देना आप? क्या? क्यों देना नून लीग को? मैंने यार वो तो वैसे ही 14 पार्टियां मिलके बिरयानी बैठी हैं खानी इक़्तिदार में। फिर ठीक है, बिरयानी तो मिल जाएगी आप। अच्छा बताएं फिर। अच्छा सीरियसली बताएं, आपने इमरान खान को क्यों? कोई विजन बताएं उसका। क्योंकि उसकी विजन है एक नया पाकिस्तान बनाना है। वो अकेला बंदा है, वाहिद बंदा है जो इनके साथ जाके नहीं अच्छा, बैठा। वो अगर आज ये कह दे कि मैंने नया पाकिस्तान बनाना है, तो क्या आप इसको वोट देंगे? नहीं, इमरान खान को ही देंगे यार, क्योंकि वो एक नजरियाती आदमी है। मैं कह रहा हूँ कि क्यों
क्योंकि वो एक नजरिया उसका, अच्छा, वो उसका इंसाफ नजरिया। चाहता है पाकिस्तान में। अच्छा, आप बताएं जी, आप नून लीग को वोट क्यों देंगे? ठीक है, नून लीग की हुकूमत में माशाल्लाह एक तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है, देख के बताएं, मुझे फैसिलिटी भी वगैरह बताना बहुत आपने। अच्छी है। अच्छा। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह काफी यानी कि अच्छे मतलब चल रहे हैं, एक रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह, हाँ हाँ हाँ, और महंगाई तो वैसे भी काफी हद तक मतलब कम थी। अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो रही ठीक है। तो नून लीग इसीलिए यानी कि इस टाइम ज्यादा यानी कि ना पॉपुलर हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या गलती से कह रही है? मैंने गलती से कहा, मैंने इमरान खान को वोट देना। दोबारा पूछ लो, अब बता दो किसको वोट देना। नहीं, आपकी जाती राय क्या है वो बताइए आप। पहले भाई देना था जिसको मर्जी, अब इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे। अच्छा, इमरान खान जीत जाएंगे वैसे? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है, उम्मीद तो दुनिया का है। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया जी। बड़े प्यारे मेरे जो मैं दोस्त नुमा उस्ताद बोल रहा था, एहसन साहब, उनके पास आ गया और बहुत प्यारा मशरूब, बहुत खूबसूरत और जवान मशरूब पिलाया है फालसे का। क्या बात है, बोतल का ये बिल्कुल बोतल के साथ तो बिल्कुल मैच नहीं करता। जहाँ पे जाते हैं बोतल पिलाते हैं। और आज इनसे हम बात करना चाह रहे थे कि अगर हट जाए ना मोबाइल दे विच, मेरे बाल नहीं अच्छे आ रहे यार मेरे मुंह कटिया जा रहे आता यार। वाला नहीं पई है। अच्छा, ये कोई बात नहीं, अजमल कोई भाई, बात नहीं, ये तो अजमल भाई है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं, हाँ, आज हम बात करने आए थे कि अगर कोई बिजनेस करना हो आजकल के दौर में, क्योंकि हालात बड़े, मामला बड़े खराब जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। ये एहसन साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, ये मशवरा दे ही रहे थे, तो हमने सोचा कि हम ये आपके साथ भी शेयर करें। तो इनसे पूछते हैं। हाँ जी अजमल भाई, आप जरा थोड़ा। असल में बात हो रही थी पॉलिटिकल इश्यूज पे, इमरान खान साहब की और सियासत की, और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की, कि सब लोगों ने हमें क्या दिया है। अच्छा, उसी असल में जब भी हालात की बात आती है ना, ये बिजनेस की बात आती है, तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटिकल गुफ्तगू से ही सारी चीजें निकलती हैं। बिल्कुल सही, तो सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है ना। तो क्या कह रहे थे हसन भैया, आपके कैसे अकेडमी स्टार्ट की जाए? हाँ जी, अब जहाँ तक की बात है ना, सबसे पहले जो बात स्टार्ट करेंगे ना, वो यहाँ से कि बात ये है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है। एक ऑप्शन तो ये है जॉब, और सेकंड है मतलब बिजनेस जी। अगर हम सबसे ज़्यादा अगर बात करें, इम्पोर्टेंट वो ये है कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उनकी लाइफ हमारे लिए रोल मॉडल है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ट्रेड की। सबसे ज्यादा बरकत जो है वो आपके बिजनेस में है, वो आपके ट्रेड के अंदर है। तो अगर हम लोग इससे देखें कि 9% बरकत आपके बिजनेस में है, 1% नौकरी में। अब फिर जब बात आ गई, ये फैसला तो हो गया कि बिजनेस इंपॉर्टेंट है। अब फिर सवाल पैदा होता है कि आज कौन सा किया जाए। जो इस टाइम हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो प्रिवेल है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत अनसर्टेनिटी है उसके अंदर फॉरेन रिजर्व्स अगर हम लोग देखें, जो फॉरेन कंपनीज हैं वो जनाब यहाँ से चले गई हैं। हम लोग अब जितना अपने ट्रेडिशन की तरफ मूव करेंगे, उतना जल्दी अपने पाँव पे खड़ा हो सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बिजनेस करना चाहिए वो हमें सीजनल करना चाहिए, कि ज़्यादा देर की इन्वेस्टमेंट हम लोग प्लस नहीं कर सकते। ये उन लोगों के लिए जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब जो कि बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, उनके लिए तो ये बात ज़रूरी नहीं है। अब फिर यहाँ पे देखें कि ईद आ रही है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि उस घर गुर्बत नहीं आ सकती जिस घर बकरी है। एग्जैक्टली। हम जितना नेचर के करीब जाएंगे, उतने हम अपने हालात से बाहर निकल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। अब आप ये देखिए, हलाल जानवर हर साल कुर्बान होता है लाखों की तादाद में, बल्कि इससे भी ज़्यादा की तादाद में, फिर भी इसकी कितनी परवाह नहीं है। तो हमें जितना नेचर के करीब जाना है ना, उतना हम लोग स्टेबल हो। अब हमारे जो बड़े हैं वो हम लोगों से पढ़े थोड़ा थे, लेकिन वो हमसे अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे और अच्छी जिंदगी गुजार गए, अच्छी सेहत के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कारोबार किए हैं, वो काम किए। जानवर उनके अपने थे, पैसे रखते थे, खेती बाड़ी उनकी अपनी थी, और वो वहीं से कमा के वहीं पे अपना खा पी रहे थे। वहाँ पे लिए टाइम था उनके पास। आज यहीं पे देखने अली भाई है, आपके साथ कितने अरसे बाद मुलाकात हुई। हम लोग अपनों से दूर हैं। बिल्कुल ऐसे। और बंदा दौड़ में लगा हुआ है, और से शाम तक चीजें नहीं पूरी हो रही। और फिर मजे की बात यह है कि हम
इतने ज्यादा मसरूफ है और फिर भी फ्री हैं, समझे क्यों? क्योंकि हमारा सोशलिज्म सारा डिस्टर्ब हो चुका है। अब वो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, 24 घंटे में आधा घंटा आप उन लोगों के साथ जरूर स्पेंड करें जिनके साथ आप सुकून फील करते हैं। अब आप लोग बताएं, हम लोग अपने दोस्तों के साथ जो टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, वो लोग जो जॉब होल्डर हैं, वो लोग जो कि मतलब बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब फिर जनाब बात आ गई कि बिजनेस की कैटेगरीज है। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, तो आपने जैसे बात की कि स्कूल के लिए पहले ग्राउंड बनाना जरूरी है, और वो ग्राउंड आपकी बेसिकली जो आपको प्रोवाइड करता है वो है एकेडमी। हाँ, एकेडमी सेटअप चला के आप लोग स्कूल की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अपनी मार्केट में जब आपका नाम बन जाता है तो आप आसानी से स्कूल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, एकेडमी बनाने के लिए कैसे, कितना आपका हाल, मिनिमम खर्चा क्या होता है, क्या होना चाहिए, हाँ, टीचर्स कैसे अरेंज करने, थोड़ा जो मैं चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर है ना थोड़ा सा वो आप एजुकेशनिस्ट है ना, इसलिए ऐसे ही आपकी बात ज्यादा वैलिड होगी। अब अच्छा, उसके लिए जरूरी ये है आपकी टीम। सबसे पहले अब अपनी टीम सिलेक्शन करनी चाहिए, और जो टीम सिलेक्शन है वो सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए। अब जो हमारे साइंसेस के दोस्त हैं, फॉर फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, बायो, मैथ, ये अब जो मोस्टली अब आप यहाँ पे देखें जो इस टाइम हमारी कंडीशन चल रही है, जो अच्छी अकेडमीज हैं वो 4 से 5 दोस्तों ने मिल के बनाई, और वो सारे अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे। अपनी मार्केट के अंदर उनका नाम था, वो ही मिले और उन्होंने अपना सेटअप चला दिया। और उनको एज ये होता है कि स्टार्टिंग में उनको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सब्जेक्ट टीचर खुद होते हैं। स्टार्टिंग में वो हायरिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो खुद ही सर्विस दे रहे हैं, सिर्फ उन्होंने रेंट देना है या अदर जो एक्सपेंसेस हैं वो है। अब लेकिन अगर आप बिल्कुल सारे ही बंदे न्यू रखते हैं जो कि डायरेक्टर्स नहीं होंगे और आपने सबको पे करना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो एक्सपेंस इंक्रीज है। और मेरे ख्याल में वो जो लोग जॉब के साथ आएंगे उनका वो इंटरेस्ट भी शायद ना हो। हाँ, ऐसा होता है। ये मैं आपको बात बताऊं कि हर जॉब होल्डर जो है ना, इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है, हर बंदा ये चाहता है मैं पार्ट टाइम जरूर जॉब करूं, अपना पार्ट टाइम बिजनेस करूं। इसका मतलब वो इंटरेस्ट 100% नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। अब असल मसला भला क्या है, हमें ये बोल दिया जाता है मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो। बात यह है, मेहनत करो सही डायरेक्शन में, चाहे ना वो खूब पट दो। अब आप एक ये देखें, जो एक लेबर है वो सारा दिन मजदूरी करता है, तो क्या अली भाई, जितनी वो मेहनत करता है उतनी तो कोई मेहनत भी नहीं करता। सही बात, लेकिन उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। हमें डायरेक्शन सही करने की मतलब हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्किंग जरूरत है। फिर आजकल ऑनलाइन का बहुत काम है, ऑनलाइन जो है मतलब मार्केटिंग का काम बहुत ज्यादा है। अब ये देखना, अमेज़न भी किसी का एक आइडिया था, या इन ड्राइव है या क्रीम है, ये किसी का एक मतलब माइंडसेट है ना, स्मार्ट वर्किंग है। अब बल्कि ये भी चीज आ रही है कि ये आपकी बाइक खराब होती है, वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, आपने कॉल करनी है, हमारा बंदा वहीं पे पहुंच के आके वहाँ पे बैंकर भी लगा देगा। अब सर्विसेज आ रही है, ये क्योंकि एक माइंड सेट है। अब इवन के अच्छी कंपनीज के अंदर ये चीज आ चुकी है कि आपको किसी चीज की जरूरत है, आपने कॉल करनी वहाँ पे। अब वो क्या करते हैं, वो सर्विसेज तो देते हैं लेकिन साथ एक्स्ट्रा चार्ज भी कर लेते हैं। तो ये आजकल हमारे लोगों के पास टाइम नहीं है, और टाइम ना होने की वजह से वो लोग कहते हैं कि हमें 10 रुपये इजाफी, 100 रुपये इजाफी देना पड़े, हमारा काम टाइमली हो जाए। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि बिजनेस की बेसिकली 3 काइंड्स हैं। एक ट्रेडिंग बिजनेस है, एक सर्विस बिजनेस है, और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अब सर्विस बिजनेस वो है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है ना, वो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर दुकान डालनी है, पहले इन्वेस्टमेंट होगी तो करेंगे, या आप लेन देन करें। सर्विस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप रन कर सकते हैं और आप आसानी से मूव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे सूटेबल सर्विसेज बिजनेस। हाँ सर, ठीक है। और बाकी जो आपने पहले नंबर में बात की ना गोट्स की, बकरियों की, बिल्कुल, ये वाकई मैंने ये करके देखा है। हाँ, मैंने बकरियां रखी होती थी, मुझे शौक था बकरों का ना एक्चुअली। जी, मैं, आप यकीन करें, जब तक वो बकरे मेरे घर में रहे ना, इतने पैसे आए हैं, सच्ची मुच्ची। और वाकई फरमाया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका ने क्या कहा है, उस घर गुर्बत नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। अच्छा, ये एक वो स्टूडेंट है, बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये देखें, इत्तेफाक उसका नाम भी अली है, और यहाँ पे लैलपुर गैलरिया में अच्छा जॉब कर रहा है। तो पिछले दिनों यहाँ पे गए बच्चों को लेके फंक्शन, तो वहाँ पे उससे मुलाकात हुई। तो वो कहता, सर
आपने ना एक बार मुझे ये कहा था कि ये जो तुमने सेल फोन रखा हुआ है 40 से 50 हज़ार का, तो इसके बदले आप कुछ जानवर लेके किसी को दे दें, क्योंकि अब अमूमन हम लोग जानवर घरों में रख नहीं सकते, हमारे घर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, हम लोग जानवर नहीं रख सकते, पाल नहीं सकते हैं। बस अभी हाँ, कहीं पे रख सकते हैं, जो हवेली टाइप हाँ, कुछ चीज। तो उसको ये कहा था कि यार यही आप 40 से 50 हज़ार का कुछ जानवर लेकर आप किसी को दे दें हाफ पे, कि वो जब बड़ा होता है या उसमें से आधा हिस्सा उसका होता है जो खरीदार होता है और आधा हिस्सा पालने वाले दो का बच्चे दिए तो एक बच्चा हाँ, तो उसका, एक तो वो कहता सर अब मेरी वहां से आगे क्योंकि जानवर मतलब बढ़ते बढ़ते कहता मैंने 1 to 5 अपना उन्हीं में से ली। हाँ जी। अब वो 40 से 50 हज़ार वो दे के भूल गया, ठीक है, 2-2.5 साल बाद उसके बाद अब विदाउट एनी एफर्ट वो लगा के भूल गया। अब हम लोग मोबाइल जो है वो लाख का लेके 2 साल बाद यूजलेस है, और अगर ये 40-50 हज़ार का आपने जानवर लेकर किसी को दिया हुआ होता और ये आपको 1 to 5 लेकर दे रहा है, और 2 साल बाद आपने जो अपने पास रखा है मोबाइल वो आपका स्क्रैप में होता है, वो यूजलेस होता है और आप उसको फेंक देते हैं। अच्छा, वो जो दो बच्चों में से एक बच्चा लेते हैं लोग, वैसे तो इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, शायद आपको पता हो। बिल्कुल तो वो लोग जो उसका चारा वगैरह वो सारा वही इंतजाम करते हैं, सारा वही करते हैं, सिर्फ खरीदार का कोई काम नहीं, जिसने तो लेकर सिर्फ पैसे लगाने। हाँ जी 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 आ जाओ आ जाओ। अगर भी कोई खेले हम खेल रहे हैं सिर्फ, और किसी का गेट नहीं खटका, ठीक है। बस लोग इंशाल्लाह। अच्छा भी एदा मतलब खड़का के आए हैं। बच्चा जब सही बात। अच्छा चले, अच्छी बात। आपने वाकई बहुत अच्छी बात की है। ये तो मुझे याद आ गया कि मेरे हाँ, पास हाँ। बकरे थे तो पैसे घर में खत्म नहीं होते थे, मुझे याद भूल जाता था मार्केट से इससे भी लेने ऐसे पैसे, ही। उससे भी लेने। अच्छा ये अब बातें जो है ना आज की जनरेशन समझती है, वो बड़ी वो कहेगी ये क्या बात कह दीजिए इन्होंने, इसमें तो कोई ये ऐसी क्या बात कर दिया? नहीं है, अब इसमें कोई ऐसी बात। हमारे जो बड़े हैं वो हमसे बड़ा अच्छा खा पी के अगर गए हैं, यकीन ये करें। पुरानी बात इसका आप इसको समझते हैं नाउज बिल्ला, तो भाई नमाज पढ़ना भी तो पुरानी बात है, पुरानी मत बात। पढ़े फिर। क्योंकि देखें जहाँ से बात लेके चले ना, हमारे और आपके आका ने ये काम किया, भला इसमें इसको मायूब समझने वाला इंसान जो है ना, वो तो मुसलमान कहलाने के काबिल भी नहीं है। ये कोई फतवा नहीं दे रहा, मतलब अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे आका की सुन्नत को, ये सुन्नत है बकरी, बेशक ऐसे ये सुन्नत है, इसको मायूब समझने नहीं। बहुत शुक्रिया एहसन भाई, हमारे थैंक यू सो नाज़रीन मच के लिए कि आप लोगों ने साथ- टाइम निकाला है, हमारे पास आए हैं। नहीं हाले चाय पीनी है असी। अच्छा यही गल मैंने वैसे एक गैस याद आ ना बंद नहीं हो। गई, मैंने एक गल याद आ गई। अच्छा साडे एक दोस्त ने जी ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ नहीं ये बात हो ये है रिकॉर्ड कर अली रही के है। लिए, ये है अली के लिए। जी जी। ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਵਰਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਗਰਮ? ਤੇ ਅਲੀ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਹੁਣ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ। ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਪਲਿਓਂ ਪਾ ਲਈ। बहुत सारा कोड़ों हालांकि पर- मैं अपनी तरफों नहना ओके, ठंडा कर दे के देता बैठा। आप बैठे हैं बालिन पे क्या मेरी, बात। मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे क्या बात, मेरी, क्या बात, अच्छी। मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन हाय, हाय, हाय। क्या करूं दम निकलता नहीं। क्या बात, क्या जी जी, आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एहसन साहब इस शरबत के लिए, और जो अभी चाय आनी है उसके लिए भी थैंक यू। बहुत आजकल पता क्या बात है, मैं बताता हूँ, इधर इधर करें जरा कैमरा। आजकल ना लोग जो बेगमात को चाय कहने से बहुत डरते हैं, चूल्हे के सामने खड़ा होना पड़ता है। सबसे पहली बात ये है अली साहब, ये वर्ड आप चेंज करें। अच्छा बेगमात नहीं, बेगम एक ही है। बेगमात वर्ड कह के मेरे लगता चाह नहीं पीनी। चले जी, बाकी इंशाल्लाह बहुत प्यारी शख्सियत है, और यकीन करें बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और आपने भी देख लिया है, हंसमुख है माशाल्लाह, नूरानी चेहरा है और दिल से भी नूरानी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी।